हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कि आपके पार्टनर क्या आज भी आपसे प्यार करते हैं या आपके बारे में सोचते हैं। क्या एनर्जी चल रही है आपके पार्टनर की। साथ में देखे जाएंगे आपके पार्टनर के मैसेज। देखो मैसेज में क्या होता है कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग बताते हैं। होता है क्या है, जब पार्टनर आपसे मिलते हैं, बात करते हैं या आपके बारे में किसी से कुछ बात करते हैं तो वो दिमाग का यूज़ करते हैं। और दिमाग कभी भी इमोशन को नहीं बताता है। इमोशन को जानने के लिए, उनकी डीप फीलिंग जानने के लिए, उनके मन में क्या चल रहा है जानने के लिए मैसेज ही काम में आते हैं। तो मैसेज के माध्यम से डिवाइन की ब्लेसिंग लेके मैसेज देखेंगे कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग क्या है मैसेज के द्वारा। तभी आपको उनके अंदर की बात पता चल पाएगी कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। और बाकी तो कार्ड्स के द्वारा पता चल ही जाएगा। तो आज आपके पार्टनर के मैसेज भी निकालेंगे और आपके पार्टनर के लिए रीडिंग भी करेंगे। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पर रेजोनेट हो जाती है। नियम वही है, 5 कार्ड्स निकालेंगे और फिर उनको क्लेरिफाई किया जाएगा। छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को लेके प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन। ठीक है, ये 5 कार्ड निकाल लिए हैं, देख लेते हैं। द एम्प्रेस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प। ये है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग। क्या हो रहा है, आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं। दूसरे, ये कहीं ना कहीं खुद के करियर को लेकर भी फोकस है। 2 एनर्जी आ रही है, उछल के नहीं करे। 2 एनर्जी आ रही है कार्ड के अंदर कि एक तरफ तो ये क्या कर रहे हैं, इमोशन है, इमोशनल है आपके लिए। दूसरा, कहीं ना कहीं खुद का फ्यूचर भी देख रहे हैं, खुद के करियर से रिलेटेड। 2 तरह की एनर्जी मिक्स है। लेकिन अगर रीडिंग आपके लिए हो रही है, आपके पार्टनर के करियर के लिए नहीं हो रही है, तो आपके पार्टनर की अगर एनर्जी आपको लेके देखा जाए तो आपके पार्टनर आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, इमोशनल है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ भी याद आ रही है कि आपके पार्टनर को उनको क्या फील हो रहा है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि आपने उनको धोखा दिया है, आप उनको छोड़ के गए हो। गलती मेरी नहीं है, गलती वो आपकी निकाल रहे हैं। ऐसा पार्टनर सोच रहे हैं कि गलती मेरी नहीं है, गलती मेरे पार्टनर की है जो वो मुझे छोड़ के गया। खुद की गलतियों को मान ही नहीं रहे। लेकिन फिर उनको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, गलती मेरी भी है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो ऐसा नहीं करती, अगर मैं ये स्टेप नहीं उठाता तो वो ऐसा नहीं करती। कहीं ना कहीं वो फिर खुद की गलती भी मानने लग जाते हैं और इसी उलझन में वो उलझते जा रहे हैं। कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कई बार प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलतियों को मानते भी है, लेकिन फिर वापस वो प्रैक्टिकल हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरी गलती नहीं है, गलती उसी की ही है। चाहते हैं सिचुएशन सब कुछ सही हो जाए, बेटर हो जाए, क्योंकि आपके पार्टनर आज भी आपको प्यार करते हैं। आज की रीडिंग का जो मेन टॉपिक था वो यही था कि क्या आपके पार्टनर आज भी आपको प्यार करते हैं। तो हाँ, आपके पार्टनर आज भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन वो अपनी गलती मान नहीं रहे हैं, है ना। अपनी गलती को मान नहीं रहे हैं। उनको रियलाइज़ तो है कि हाँ गलत मैंने किया है, लेकिन बस मानना नहीं है ना। ईगो बहुत है उनमें, लेकिन कंफ्यूज भी दिख रहे हैं। कंफ्यूज यही कि मैं अपनी गलती मानूं या नहीं मानूं। वो बात अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं अपनी गलती मान लूँगा, आपके सामने आके अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरी गलती है, तो मान जाओ, सब कुछ वापस से सिचुएशनों को सही कर लो, वापस से रियून कर लियो, वापस से हम हंसी खुशी रह सकते हैं, तो फिर वो ये जो दोनों का रियूनियन हो जाएगा, दोनों अच्छे से वापस से घर बस जाएगा। लेकिन बस यही बात वो बोल नहीं पा रहे हैं आपको और अपने मन में सोचे जा रहे हैं। अपनी गलती नहीं मानना चाहते हैं, जबकि उनको खुद को पता है कि हाँ कहीं ना कहीं वो गलत है, लेकिन फिर भी खुद की गलती नहीं मान रहे। भाई यही तो एक लड़ाई की जड़ हो जाती है।
कि अपनी गलती नहीं मानते, ईगो में रहते हैं और फिर झगड़ा बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। खैर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये समय का फेर भी होता है, कुछ कर्मास होते हैं जो आपके पार्टनर को भी भुगतना है। आप भी उस चीज़ को थोड़ा फेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इस प्रॉब्लम से जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर बहुत खुश है, बहुत हैप्पी, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर भी दुखी है। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में आगे होकर खुद उनकी तरफ से गए थे और कुछ समय तक वो उनकी लाइफ में अच्छे भी रहे थे, लेकिन बात वही है ना कि दिखावा कुछ टाइम का ही अच्छा होता है, ओरिजिनलिटी ही सदाबहार रहती है, ओल्ड इज़ गोल्ड ही रहता है। बस वही बात दिख रही है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज, जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि आपके पार्टनर आपके पास आने चाहते हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, पर अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, जबकि वो जानते हैं गलत है। और इसी कारण से क्या हो रहा है, आपके पार्टनर आपसे दूर होते जा रहे हैं, है ना। उनको क्या लग रहा है कि मैं मेरे पार्टनर से दूर होता जा रहा हूँ, और वो ये चीज़ आपके लिए भी सोच रहे हैं कि आप भी उनकी लाइफ से दूर होते जा रहे हो। उनको ये फील हो रहा है कि नहीं, अभी मेरा अच्छा समय नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है, गलती मेरी नहीं है, ये तो समय का दोष है, समय के ऊपर ढोल रहे हैं सारी सिचुएशनों को। उनको क्या लगता है कि मैं चाहूँ तो आज अभी इसी वक्त सारी सिचुएशनों को सही कर सकता हूँ, क्योंकि उनको खुद पे बहुत भरोसा है, और वो ये भी जानते हैं कि आपको कैसे पटाना है, आपको कैसे उनकी लाइफ में लाना है, ये आपको क्या अच्छा लगता है जिसके कारण से वो आपको मिनटों में मना सकते हैं, ये अच्छी तरीके से वो जानते हैं। आपको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, लेकिन वो झुकना नहीं चाहते हैं। ईगो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है आप दोनों के बीच में। द डेविल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज। देखो, उनकी आपके पार्टनर की कुछ ऐसी आदत रही होगी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते होंगे, या फिर किसी एडिक्शन में होंगे, या फिर आपको हमेशा गलत समझते होंगे, या आपको हमेशा इग्नोर करते होंगे, खुद को ज़्यादा पावरफुल समझते होंगे। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की रही होगी, लेकिन उनको अब ये चीज़ों का एहसास हो रहा है कि मेरी कुछ आदतें ऐसी थी या कुछ हरकतें ऐसी थी जिसके कारण से मुझे आज सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है। आज मेरी दुनिया में, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, ना सुख है ना शांति है। पैसा है, लेकिन पैसों की तरफ उनका फोकस ही नहीं है, क्योंकि जब मन में शांति नहीं रहेगी, खुशी नहीं रहेगी, तो पैसा किस काम का रहेगा। पैसा भी तब अच्छा लगता है जब किसी के ऊपर पैसा खर्च करो, कोई उड़ाने वाला हो जिसके ऊपर उड़ाएं पैसा, ठीक है, या फिर खर्च करें। और भले ही पैसा कितना भी उड़ा लो, लेकिन सुकून वही मिलता है जब पैसा अपने परिवार में खर्च किया जाता है। पत्नी के लिए साड़ी लेके आओ, बच्चों के लिए खिलौने लेके आओ, मिठाई लेके आओ, घर परिवार में खुशियाँ बांटो। वहाँ पे जब पैसा लगता है ना, तो हस्बैंड को भी खुशी मिलती है, शांति मिलती है, और एक खुशी का माहौल सा हो जाता है। अब अगर दूसरी तरफ से देखा जाए कि अगर वाइफ भी अगर कुछ कमा रही है, और अगर वो उन पैसों से घर में कुछ चीज़ें लेके आती है, अपने हस्बैंड को कुछ दिलाती है, बच्चों के लिए कुछ लेके आती है, तो वाइफ को एक अजीब सी खुशी, सुकून, शांति महसूस होती है। तो पैसा भी अगर सही जगह पे लगे तब खुशी होती है। लेकिन उनको आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि ऐसा पैसा भी मेरे किस काम का, जहाँ पर मेरे को सुकून, खुशी, शांति कुछ भी नहीं है। तो वो खुद ही पैसों की तरफ से मुंह मोड़ रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं है पैसों की तरफ। अभी वो सिर्फ खुशी की तलाश कर रहे हैं, और शांति चाहते हैं अपनी लाइफ में। पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, पास्ट को भूल ही नहीं पा रहे हैं। वो चाहे तो अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ कर सकते हैं, सक्सेस मिल सकती है उनको, लेकिन वो इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बस वो क्या कर रहे हैं कि जैसे मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वो आज भी एक्शन ले ले, अगर वो आज भी आपको मना ले, या फिर वो आज भी अपना ईगो ख़त्म कर ले, तो आप दोनों की लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। जस्टिस के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए प्लीज। देखो, आज बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के जो कार्ड्स है ना, बहुत डिप्रेशन वाली एनर्जी, लो फील वाली एनर्जी के कार्ड्स निकल रहे हैं। जितनी भी बार मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ ना, 1-2 कार्ड तो नेगेटिव आ ही रहे हैं।
अब ये देखो द डेथ का कार्ड आ गया, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो पास्ट की जो भी मेमोरी है उसको ख़त्म करके और एक नई शुरुआत की जाए, ये उनकी इच्छा है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि वो एक्शन लेना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सब कुछ अपनी लाइफ में अपने आप अच्छा हो जाए। और ये अगर बोलो तो ये कहीं ना कहीं उनको कर्मा भी मिल रहा है उनका। जैसे कि जस्टिस का कार्ड आया है, आपके साथ तो इंसाफ होगा। आपने जो वेटिंग मोड में रहे हो, आप जो डिवाइन की तरफ शरणागत हुए हो, जो आपने इतना मन मारा है, आप सही रास्ते पे चले हो हमेशा, तो आपके लिए ये कार्ड पॉजिटिव है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए ये कार्ड कर्मा को भी बताता है कि अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए तो उनको अच्छा कर्मा मिलेगा और अगर फल मिलेगा, और अगर उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उनको बुरा फल मिलने वाला है। और अभी आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि पुरानी सिचुएशन से को ख़त्म करके उनसे बाहर निकल के और आगे की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये उनके दिमाग में ही सिर्फ बातें चल रही है, इसके लिए वो कोई एक्शन नहीं लेके आ पा रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स के कार्ड क्लियर कीजिए डिवाइन प्लीज डिवाइन। देखो मैंने कहा था ना कि हर कार्ड्स में, हर क्लियरिफायर जब मैं कर रही हूँ कार्ड को, तो एक या दो नेगेटिव कार्ड जरूर आ रहे हैं। देखो इसके अंदर फिर आ गया ये, आप ये रीडिंग देखोगे ना आपको पता चलेगा हर में कुछ ना कुछ नेगेटिव कार्ड जरूर आ रहे हैं। इसके अंदर ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो नेगेटिविटी को बताता है। क्यों नेगेटिविटी को बता रहा है? क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, पुरानी बातों को बहुत याद कर रहे हैं। जैसे कि अभी भी निकला था कि वो पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसमें भी यही बता रहे हैं कि इमोशनल हो रहे हैं, वो पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि जैसे मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार भी करते हैं। द लवर्स का कार्ड आया है, लेकिन ईगो नहीं छोड़ पा रहे हैं और उनको लग रहा है जैसे मेरी लाइफ में बहुत संघर्ष है, बहुत तकलीफ़ है मेरी लाइफ में। वो खुद को बेचारा समझ रहे हैं और उनको लग रहा है कि दुनिया का सबसे दुखी आदमी मैं ही हूँ या दुनिया की सबसे दुखी औरत मैं ही हूँ। इस टाइप की एनर्जी उनके मन में आ रही है। आपको देखा जाए प्यार बहुत करते हैं, लेकिन वो सिचुएशन को संभालने के लिए अभी खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, ये बोल सकते हो आप। देखो अब आप बोलोगे कि दीदी इससे पहले की जो एनर्जी थी वो आपके पार्टनर के लिए पॉजिटिव थी। अब मैं आपको इसका जवाब भी दे देती हूँ, क्योंकि सबके नाम अलग होते हैं, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, सबकी जर्नी अलग होती है। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि ये जो रीडिंग है सबसे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे रेजोनेट हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपको एक्यूरेट रीडिंग मिले कि आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, क्या वो थर्ड पार्टी में है या नहीं है, या आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग करवानी पड़ेगी। तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि आपके पार्टनर की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। ये कलेक्टिव रीडिंग है और इसके आधार पर आप अपनी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकते हो। अगर आप एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो तो आपको पर्सनल रीडिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, पर्सनल रीडिंग का चार्ज बहुत ही रिजनेबल है। जो भी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल मत करना, क्योंकि कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ, फिर आपको ऐसा लगेगा कि दीदी कॉल नहीं उठाते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना, आप व्हाट्सअप पे आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तो अगर ऑल ओवर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और वो चाहते हैं सब स्थिति बेटर हो जाए, लेकिन इसके लिए वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। और वो एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी ईगो में आ रहे हैं। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज क्या है, उनकी डीप फीलिंग क्या है। मैसेज के माध्यम से आपके पार्टनर क्या बताना चाहते हैं आपको। ये खुल गया है हमारा पिटारा। अब देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के मैसेज। ये एक चीट अपने आप उछल के आई है ना, एक और ये 3। मैं 3 बार इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे ये पैटर्न अच्छा लगता है 1 2 3 का। तो जो पहले एक बार अपने आप उछल के आई थी ना, वो देख लेते हैं। मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है, ये आपके पार्टनर की सोच है। देखो ईगो उनके मन में है,
लेकिन जो मैंने आपको क्या बताया था कि मैसेज क्या होते हैं, डीप फीलिंग्स बताते हैं। भला ही वो बाहर ईगो दिखा रहे हो, लेकिन मैंने आपको रीडिंग में ये भी कहा था कि वो आपको प्यार बहुत करते हैं। और जब इंसान किसी को प्यार करता है तो उसके बारे में सोचता भी है, और इसीलिए आपके पार्टनर सोच रहे हैं और अपने मन को कह रहे हैं कि मुझे फिक्र रहती है आपकी। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, या फिर ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। अगर दूसरे शब्दों में कहो तो आप खुद ही समझ जाओ कि उनकी फिजिकल होने की एक इच्छा हो रही है, ठीक है, आपसे। डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो ना दूँ। तो देखो, डर तो उनको लगेगा ही, क्योंकि वो आगे होके एक्शन ले नहीं रहे हैं। आप अपनी लाइफ में फोकस हो, और कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि जिस दौर से आप गुजर के आए हो और जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, उसमें अगर आप आगे होके आपके पार्टनर के पास जाओगे तो आपके पार्टनर की और आपके बीच में, दोनों में वापस से वही प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी जो कि पहले हो चुकी है। इसीलिए आप जो कर रहे हो अभी बढ़िया कर रहे हो। आगे फोकस करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आपके पार्टनर आएंगे, ज़रूर आएंगे, आज नहीं आएंगे कल आएंगे, पर ज़रूर आएंगे। उनको अपने आगे होके खुद से आने दो, वही आपके लिए सही है। इसलिए जब थोड़ा इतना पेशेंस रखा है तो थोड़ा पेशेंस और रखो आप। क्या तुम मेरी लाइफ में वापस आओगी? अभी तो आने जाने की बात कर रहे हैं, और इनका मैसेज भी आ गया कि क्या तुम मेरी लाइफ में वापस आओगी। तो देखो, वापस तो आप जाना चाहते हो, और जाओ भी सही। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप मत जाओ, लेकिन एक बार उनको खुद से आगे होके आने दो, वो आपके लिए सही रहेगा। सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं, वो तो पूछेंगे ही सही, क्योंकि जब इतने टाइम का, इतने सालों का रिलेशन आप दोनों के बीच में रहा है, और फिर आप दोनों साथ में नहीं दिखोगे तो लोग तो पूछेंगे ही। लोगों का काम तो कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे ही सही। लोगों का मुंह बंद नहीं हो सकता, सबका मुंह बंद हो जाए पर लोगों का मुंह बंद नहीं हो सकता। क्या तुम मुझे पहले जैसा प्यार दोगी? भाई बता देना उनको कि आप उनको पहले जैसा प्यार दोगे या नहीं दोगे, है ना। लेकिन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करके मत बताना, जब वो आपकी लाइफ में आए तब ही बताना। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। देखो, कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि मैंने आपको अभी रीडिंग में बताया था कि वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये नहीं होता, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो नहीं होता, ठीक है। सिचुएशन कहीं ना कहीं मैंने ही बिगाड़ी है, ये बात आपके पार्टनर समझ रहे हैं, लेकिन ईगो के कारण वो इस चीज़ को मान नहीं रहे हैं। लेकिन मैसेज में क्या होता है, मैसेज में ईगो नहीं दिखता है, मैसेज में उनकी डीप फीलिंग दिखती है। इसलिए उनकी डीप फीलिंग ये आई है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। तुम सपनों में आते हो, आप उनके सपनों में आ रहे हो और उनको बहुत परेशान कर रहे हो, तभी वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। उनकी जो फीलिंग्स है ना, बहुत हाई हो रही है। इतना भी बुरा नहीं हो भाई। पहले खुद ही कहते हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और फिर बाद में खुद ही कह रहे हैं कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। है, देखो सही बात है ये है कि इंसान कभी बुरा नहीं होता। समय, ग्रह, नक्षत्र, उनके कर्मास उनको अच्छा या बुरा बनाते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, दान करो। दान जितना करोगे उतना आपकी लाइफ से कर्मास कटेंगे। मैं बार बार आपको अधिकतर वीडियो में बोलती हूँ कि दान करो, दान करो। इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि दान करने से क्या होते हैं, कर्मास, बेड कर्मास कटते हैं। तेरे बिन अब न लगे, एक अच्छा ये सॉन्ग है। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, कबीर सिंह। तुमने खाना खाया? इतनी दूर से कहाँ पूछ रहे हो भैया, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? पास आके पूछो, पास आके बताओ अपनी फिक्र, अपनी चिंता। नवंबर मंथ, जैसे कि बहुत से लोगों की लाइफ में नवंबर मंथ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेके आने वाला है। जिनका भी रीयूनियन होने में अभी टाइम लग रहा है, या जिनका भी रीयूनियन अभी जुलाई अगस्त में नहीं हुआ है, उनका रीयूनियन अक्टूबर नवंबर में होने के चांस दिख रहे हैं।
कहीं ना कहीं नवंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी शादी की सालगिरह, या फिर आप पहली बार मिले हो, कुछ भी हो सकता है। नवंबर मंथ आपके लिए खास हो सकता है, इसीलिए नवंबर महीना निकल कर आया है। तो ये थी आपके पार्टनर के मैसेज, आपके पार्टनर की डीप फीलिंग, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेके। आगे की रीडिंग जो भी होगी वो आगे पता चल जाएगा, लेकिन अभी आपको फोकस करना है खुद पे, खुद की लाइफ पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दान हमेशा करो, और ऐसे व्यक्ति को करो जो सही में ज़रूरतमंद हो। जो धापा हुआ हो उसको और देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सही में ज़रूरतमंद हो उसे दान करो, चाहे वो कपड़ों का दान हो, खाने का दान हो, या शिक्षा का दान हो, या फिर गाय को घास दो, चारा दो, ठीक है। जैसा भी आपको सही लगे, जो भी आपको करने से मन में खुशी मिलती है, शांति मिलती है, वो दान आप करो। इससे आपके कर्मास कटेंगे, बेड कर्मास कटेंगे। और अगर आप कोई रेमेडी भी करते हो अपने पार्टनर के लिए, तो वो रेमेडी भी सक्सेसफुल होगी। होता क्या है अधिकतर कि हम रेमेडी तो कर लेते हैं, लेकिन उस रेमेडी को सक्सेसफुल बनाने के लिए दान नहीं करते हैं। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हो तो आपको खुद को बदलना भी पड़ेगा, आपको खुद को प्योर भी होना पड़ेगा, साथ में आपको दान पुण्य भी करना पड़ेगा, तभी वो रेमेडी पूरी तरीके से असर करेगी। तो ठीक है, ये थी आज की रीडिंग। कल नई रीडिंग लेके आऊँगी। आप सभी को हरे कृष्णा।